योजना का आगाज होने वाला है। सीएम अशोक गहलोत भी मोती डूंगरी पहुंच चुके हैं। कहते हैं कि किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले भगवान गणेश को याद किया जाता है। मुख्यमंत्री भी मोती डूंगरी पहुंच चुके हैं। अब यात्रा की शुरुआत मोती डूंगरी से होगी, क्या कुछ? देखिए, आप सही कह रहे हैं कि सनातन धर्म में यही माना गया है कि जब भी कोई शुभ कार्य होता है उसकी शुरुआत परम पूज्य जो प्रथम है गणेश जी, उन्हीं के यहीं से होती है। और जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं और यहाँ पर कांग्रेस की जो 7 गारंटियां हैं उनका आगाज आज किया जा रहा है सरकार की तरफ से। जिस तरह से कहा गया है कि महिला परिवार की मुखिया को हर साल 10,000 रुपए और जो गोवंश पालक हैं 2 रुपए किलो में उनकी गोबर की खरीद होगी। सरकारी कॉलेजों में यहाँ तक कि जो विद्यार्थी हैं उन्हें फ्री लैपटॉप और टैबलेट दिए जाएंगे। प्राकृतिक आपदा से नुकसान की हर पीड़ित परिवार को 15 लाख रुपए तक की फ्री बीमा राहत दी जाएगी। हर विद्यार्थी के लिए इंग्लिश मीडियम की गारंटी और 500 रुपए में राजस्थान की 1 करोड़ जो 4 लाख आबादी है परिवार हैं उनको 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस जो कानून लाया जाएगा। 7 गारंटी सरकार की है और ये गारंटी योजनाओं का ही यात्रा है जिसकी आगाज अभी कुछ देर में ही होने वाला है। यहाँ पर क्योंकि मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और कांग्रेस के जो प्रभारी हैं सुखजिंदर रंधावा हैं, पीसीसी चीफ हैं, समेत सरकार के जो मंत्री हैं वो हैं। हालांकि अभी आचार संहिता लगी हुई है और इसी में चुनाव भी राजस्थान में होने जा रहे हैं। उससे पहले एक बड़ा कहें कि एक मास्टर स्ट्रोक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से खेला गया है और 7 गारंटी यहाँ पर सरकार दे रही है। यानी कांग्रेस अगर फिर से रिपीट होती है और सरकार बनाती है तो ये जो 7 गारंटियां हैं वो राजस्थान की जनता को जो आज दे रही है। हालांकि इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो भी शुरू कर दी गई है और एक इसके लिए बाकायदा एक टोल फ्री नंबर भी दिया गया है जिसपे मिस कॉल देकर आप गारंटी का हिस्सा भी बन सकते हैं। यानी ये योजना है और फिलहाल कुछ देर में ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो गणेश जी निमंत्रण के साथ ही अभी बस में सवार होंगे। जो रथ बनाया गया है यात्रा का, गारंटी यात्रा का रथ बनाया गया है उसमें सवार होंगे और एमडी रोड पर मुख्यमंत्री और पूरे यात्रा का जो काफिला है उसका स्वागत लोग करेंगे। अलग अलग तरीके से जो विधानसभा बाहर जो अलग अलग जगह स्टैंड बनाए गए हैं मालवीय की तरफ से, यहाँ जो प्रत्याशी अर्चना शर्मा है उनके समर्थक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूरी यात्रा का स्वागत करेंगे। और इसके अलावा भी आगे भी अलग अलग जगह इस यात्रा का क्योंकि अभी शुभारंभ होने वाला है और ये पूरे राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटें हैं उनमें हर गांव तक ये जो रथ है वो रवाना होकर पहुंचेंगे और सरकार की जो 7 गारंटियां हैं उनके बारे में लोगों को जागरूक करेंगे। ये एक सरकार का इसे मास्टर कांग्रेस का मास्टर ट्रम्प कार्ड भी कहा जा सकता है कि जिस तरह से योजनाओं को लेकर कई योजनाएं भी सरकार फिलहाल लेकर आई है और अब इन जो नई योजनाएं हैं उनकी गारंटी सरकार दे रही है। तो ऐसे में एक अहम हो जाता है राजस्थान के चुनाव में। तो कहीं ना कहीं आज का जो आगाज है वो अभी फिलहाल पूजा अर्चना के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं। जी, तो ये गारंटी योजना निकाली जा रही है, यात्रा निकाली जा रही है, आपको क्या लगता है जनता पर कितना प्रभाव ये यात्रा छोड़ पाएगी? है चुनावी समय है, आचार संहिता लगी हुई है, ऐसे में जनता को तो निर्णय करना ही है। लेकिन सरकार की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से जो योजनाएं जो गारंटी दी जा रही है इन 7 गारंटियों में जनता कितना प्रभावित हो पाती है। लेकिन इससे पहले भी सरकार ने कई ऐसी घोषणाएं की है जो है, लेकिन खासकर अगर इसमें देखा जाए कि पशुपालकों से 2 रुपए किलो में पशुओं का गोबर खरीद इसमें होनी है। महिलाओं को जो परिवार की मुखिया है उन्हें हर साल 10,000 रुपए दिए जाने हैं। जनता है, हालांकि हमेशा ये भी होता है कि जब चुनाव आते हैं जो भी पार्टी होती है वो अपने अपने घोषणा पत्रों की में कई घोषणाएं करती है। वो कितनी इम्प्लीमेंट होती है जनता उनको भी जानती है। लेकिन ये अगर सरकार में कांग्रेस फिर से रिपीट होती है तो जो गारंटी कांग्रेस दे रही है उन गारंटियों को सरकार में आने के बाद कांग्रेस लागू भी करेगी। ये यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से दावा है। हालांकि जनता पर ये कितना असर छोड़ पाएगी ये चुनाव और चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। जी योगेंद्र, देखिए यहाँ पर मोती डूंगरी में आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं गणेश जी भगवान से मुख्यमंत्री। तो यात्रा की शुरुआत मोती डूंगरी से होने वाली है। यात्रा का रूट बताइए, कहाँ यात्रा कैसे निकाली जाएगी? देखिए, फिलहाल जो रथ बनाए गए हैं वो अलग अलग विधानसभा वार तैयार हो चुके हैं, लेकिन इसका आगाज है
वो जयपुर के गणेश जी मंदिर से हो रहा है। मोती डूंगरी से ये पूरा मुख्यमंत्री का काफिला है, जो मुख्यमंत्री की मुख्यमंत्री बस पर सवार होंगे और उनके साथ जो पार्टी के चाहे प्रभारी हों, चाहे सह प्रभारी हों, या फिर पीसीसी अध्यक्ष हों, या फिर कुछ जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो उनके साथ उस बस में सवार होंगे। इसके अलावा अलग अलग गाड़ियां हैं, वो इस काफिले के रूप में एमडी रोड होते हुए राजा पार्क और इधर आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में ये गाड़ियां जाएगी। हालांकि ज्यादा लंबा रूट मुख्यमंत्री का रखा नहीं गया है। मुख्यमंत्री केवल 300 से 500 मीटर की ही दूरी तय करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री दूसरे कार्यक्रम में लौट जाएंगे। लेकिन